सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर जो कि है लिमिट्स। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, बट हम ही अभी इस क्लास में सिर्फ लिमिट्स की बात करेंगे हम लोग। सो शुरुआत में करूँगा तुम लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बताते हुए। हिस्ट्री ये है कि ये लिमिट जो है ये तुम्हारा पूरा का पूरा कैलकुलस का वो है, माई बाप है। ये अगर नहीं जानते हो तो पूरी कैलकुलस में तुम रोने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि लिमिट्स से हम समझेंगे कि ये कोई भी फंक्शन है मेरे पास, मान लेते हैं, सोचो जैसे मैं तुम्हें और अपने आप को ही यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। तुम क्या क्या वो हरकतें क्लास में कर सकते हो कि मैं बर्दाश्त करूँगा। एक लिमिट आएगी, उसके बाद मेरा गुस्सा निकलेगा तुम्हारे ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो मतलब तुम कहाँ तक जाओगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, किस हद तक तुम जाओगे तो मैं किस हद तक जाऊँगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं अगर इसी चीज़ को सोचूं इस फंक्शन के लिए, एक मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट अस एज्यूम इट इज x प्लस 2, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ y x जो है वो जा रहा है 1 पे, x कहाँ जा रहा है 1 पे, तो y कहाँ जाएगा, x की जगह 1 डालूंगा मैं, 2 + 1 3 पे जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? मतलब x किस जगह पे जा रहा है, जब x वहाँ जाएगा तो y कहाँ जाएगा। यहाँ पे बात यही होगी लिमिट में, मतलब लिमिट करेगा। x विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ y, वो बताएगा कि x के साथ मैं कैसे चेंज होऊंगा, y कैसे चेंज होगा। और कैलकुलस में हमारा जो पूरा प्रोग्राम होता है, पूरी जो हम पढ़ाई करते हैं वो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड होती है। रेट ऑफ चेंज बोले मतलब सोचो मैंने तुमको अभी बोला कि x टेंड्स टू 1, x 1 पे जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ दो रास्ते हैं, मैं इस चीज़ को ग्राफ में प्लॉट कर सकता हूँ। मैं अब सब चीज़ें पे आऊँगा बारी बारी। अभी सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि x 1 की जगह अब हो गया 1.01, x अब कहाँ चला गया 1.01, ठीक है। तो अब ये जब ये होगा तो y किधर जाएगा भाई, तो 1.01 प्लस 2 जो कि जाएगा 3.01 पे। क्या ये बात समझ में आई? सो x कितना चेंज हुआ, व्हाट इज द चेंज इन x, 0.01। व्हाट इज द चेंज इन y, इट इज 0.01। सो चेंज इन x और चेंज इन y हमको पता चल गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में कितना है, तो यहां बोलूंगा जितना x में चेंज आएगा उतना ही है, बोथ आर इक्वल। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल कुछ लूँ तो ये कुछ और वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लूँ x² + 2, चलो ठीक है। तो x जब 1 जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1² + 2 जो कि फिर से 3 मिलने वाली है, ठीक है। अब जब x 1.01 जाएगा तो चेंज इन x इज 0.01, बट y का चेंज 1.01 का स्क्वायर जो कि 3.01 तो कभी हो नहीं सकता, 1.01 का स्क्वायर। मतलब हम क्या करेंगे 101 × 101 करेंगे, तो 101 लिखेंगे, फिर कट करेंगे, ये भी काटेंगे, ठीक है, फिर 2 कट मारेंगे और फिर से 101 लिखेंगे। तो ये 1, ये 0, फिर 1 1 का 2 0 1, ठीक है कि नहीं, 1 0 2 0 1 आ गया। अब 2 0 यहाँ पे है तो ये दोनों में अगर मैं लगाऊं तो मुझे 4 0, 1 2 3 4, 1.0201 क्या आएगा 1.0201 प्लस 2। कोई दिक्कत इस बात से? तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा 3.0201। सो व्हाट इज द चेंज इन y, जब y 3 से कितना बढ़ गया तो 0.0201। सो नाउ क्या मैं बोल सकता हूँ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज x जब 0.01 चेंज होगा तो y कितना चेंज होगा 0.0201। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो ये चेंज है, ये चेंज है कि x के साथ, x के छोटे से चेंज के लिए y क्या बिहेवियर दिखा रहा है। अगर ये और छोटा चेंज होता तो ये और कुछ अलग वेरिएशन दिखाता। मान लो ये 0.001 लेते हैं हम यहाँ पे, मतलब ये वाली वैल्यू 1.00001 लेते हैं तो यहाँ पे और होता। लेकिन ये सबसे नोटेबल चीज़ क्या है कि जितना छोटा चेंज x का है उतना ही छोटा, उसी के कंपैरिजन में हमको और छोटा चेंज y का मिल रहा है। मतलब डेल्टा x को मैं जितना छोटा करते जाऊँ डेल्टा y भी उतना ही ज़्यादा छोटा होता जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात की नहीं? तो मतलब y x पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, जैसा वो करेंगे वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। वैसे ही यहाँ भी y x पे डिपेंडेंट है। y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, टोटली डिपेंडेंट वेरिएबल।
एंड x इज इंडिपेंडेंट, वो जो चाहे वो कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? सो ये रेट ऑफ चेंज कि x के साथ y कैसे चेंज हो रहा है, y कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, इसी को हम पूरा कैलकुलस में स्टडी करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स में हम रेट ऑफ चेंज ही निकालते हैं डायरेक्टली, और दूसरे केस में फिर आगे हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जिसको इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं, उसमें हम लोग को रेट ऑफ चेंज मालूम होगा, हमको एक्चुअल फंक्शन खोजना होगा, बस यही है कहानी। सो कैलकुलस की बात यहाँ से शुरुआत होती है, और उस चीज़ को समझने के लिए क्या हमको लिमिट की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जब x 1 जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है ये लिमिट ही तो बताएगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि फंक्शन उस जगह पे डिफाइंड ना हो, बट फिर भी उसके लिमिट्स उसके पीछे और आगे देख के मैं बोल सकता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे mod x का, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट डिफाइंड, ओके, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, mod x है ये, बट x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बट अगर मैं देखूं, मैं राइट साइड से अगर आऊं 0 के पास, तो मैं कहाँ जाऊंगा? 0 पे जाऊंगा, ऑलमोस्ट 0 पे कभी नहीं पहुंचूंगा, लेकिन 0 के पास रहूंगा। समझ पा रहे हो इस बात को? मतलब मैं यहाँ पे हो सकता है 0.0000000 से 2 3 400 500 लाइट ईयर्स तक लिखते जाओ और लास्ट में कहीं 1 लगा दो, मैं इतना पास आ सकता हूँ 0 के, लेकिन 0 पे नहीं आ पाऊंगा। बट क्या मैं इस पूरे आइटम को 0 बोल सकता हूँ? हाँ, इधर से बात करते हैं, सेम स्कीम आएगी, है ना? समझ पा रहे हो ना इस बात को? सो यही लिमिट है, यही है लिमिट कि हम एक इस तरफ से आ सकते हैं, इस तरफ से आ सकते हैं, और जब दोनों साइड से एक ही जगह पे आओगे तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर इधर से आए कहीं गए 2 पे, इधर से आए 3 पे पहुंच गए, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है बात? मतलब एक बार राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, जब भी राइट की बात होगी तो जिस भी नंबर, यहाँ 0 की बात हो रही है, तो जब भी राइट की बात करेंगे हम तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और जब भी लेफ्ट की बात करेंगे तो 0 से थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा समझ पा रहे हो ना? इतना थोड़ा सा पीछे रहेंगे। समझ में आ रही है बात ये? अच्छा, क्या ये ऐसा हो सकता था? फंक्शन ही ऐसा है, ये 1 है, ये वाला पॉइंट जो है ये है 0,1, ये पॉइंट, ये ऐसा हो सकता था? अब मैं क्या इस पे 0 पे जब बात करूंगा तो क्या मैं लेफ्ट से आ सकता हूं? कुछ है आने के लिए? कोई रास्ता है ही नहीं। सो यहाँ पे ये डबल साइडेड लिमिट है अपनी, ये डबल साइडेड की बात हो रही है, और यहाँ पे ये हम सिंगल साइडेड की बात कर रहे हैं, या फिर 1 हैंडेड लिमिट भी बोल देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ दूसरा साइड है ही नहीं, इधर कुछ भी हो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इधर फंक्शन है ही नहीं, तो मैं किधर बात करूँगा? बस इधर की बात करूँगा। क्या ये बात समझ में आई? सो ये बहुत ही बेसिक आइडिया था कि लिमिट कैसे समझना है हम लोगों को। अब हम एक एक करके इस पे और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। पहले इतना नोट कर लो। चलो, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास वही हमारा पुराना फंक्शन x² + 2 ही है, f(x) = x² + 2 है, कोई दिक्कत? अब इसमें मैं मान रहा हूँ कि when x is going to 0, x कहाँ जा रहा है? 0 पे, तो f(0) कितना होगा भाई? 0² + 2, जो कि होगा 2। कोई दिक्कत इस बात से? सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि जब x 0 पे जाएगा तो y जो फंक्शन है उसको मैं बोल सकता हूँ y = f(x), तो y या फिर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? 2 पे जाएगी, ठीक है ना? तो इस चीज़ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा लिमिट x → 0 f(x) = 2। समझे कि नहीं समझे? समझ में आई बात? मतलब मुझे करना क्या है, इस फंक्शन में x की जगह 0 डालना है, जो वैल्यू आई वो लिमिट में मिलेगा मुझे। सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। लिमिट x → 0 f(x) = 2। समझ में आई बात? तो इसमें कोई दिक्कत? कई बार मुझे आदत है LIM लिमिट रखने की, कई लोग LT भी लिखते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक फंक्शन f(x) है और x टेंड कर रहा है a पे, तो y जो f(x) है वो जा रहा है L पे। सो मैं L को क्या बोलूँगा? L = लिमिट x → a f(x). समझे कि नहीं? मतलब जब x की
ए की तरफ जाएगा तो फंक्शन का लिमिट ए पे एल पहुंचेगा। समझे कि नहीं? सिंपल सी बात है, इसमें किसी कोई दिक्कत? तो अब इसमें अपन अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस पर अलग अलग उनकी लिमिट निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा और एक देखते हैं। तो हमारे पास अगर मान लो एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड हमको एक चीज़ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा भाई? कि दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हम क्या बोलेंगे? एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। रे बाबा, ये 0 नहीं होना चाहिए ना, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ तुम लोग के पास दिमाग है तो अपने ज्ञान के इंद्रियों को खोलो और देखो ऊपर x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखोगे? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, हाँ या नहीं? नीचे है x माइनस 2, ये हो गया स्वाहा। तो क्या बचा फंक्शन? x प्लस 2। कोई दिक्कत? तो अब इसका लिमिट निकाल सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ लिमिट x टेंस टू 0 हियर, सो फंक्शन कहाँ जाएगा? x की जगह 0 डालोगे क्या मिलेगा? 2। तो फंक्शन कहाँ जाएगा? 2 पे। समझ में आई बात कि नहीं? सिंपल सी बात है। इसका ग्राफ बना के देखना और आसान है। जैसे इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बनाओगे? सो लेट अस एज्यूम एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। मैं ये डब्बा पसंद करता हूँ बनाना ताकि मुझे अच्छे से क्लियर रहे। सो मैंने x 0 लिया, y कितना 2 मिलेगा, x को मैं माइनस 2 लूँगा और y कितना मिलेगा 0। ठीक है कि नहीं? सो मैं इसकी फोटो बनाता हूँ। चलो, सो 1 2 1 2 1 2 1 2। सो पहला पॉइंट मेरे पास है 0 2, सो 0 2 इज दिस वन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरे पास माइनस 2 0, माइनस 2 0 इज दिस वन। सो आई विल जॉइन दिस पॉइंट्स एंड गेट दिस लाइन। सिंपल, मिल गया लाइन। अब इस लाइन पे देखो, जब हम बात कहाँ पे कर रहे हैं? x टेंस टू 0 की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कहाँ की? लिमिट x टेंस टू 0 h ऑफ x। ठीक है ना? तो जब x 0 जाएगा तो यहाँ कहीं पहुँचेगा, इधर से कहाँ आएगा? इधर से जाएगा, पहुँचेगा कहाँ? इस पॉइंट पे, जो पॉइंट क्या है 0,2। सो इसका y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्राफ से सिंपल से दिखाई दे रहा है कि जब x 0 की तरफ जाएगा तो y कहाँ जा रहा है? 2 के पास। तो लिमिट देखना है तो ग्राफ देखो। अब यहाँ तुमने खुद देखा एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि हम दोनों रास्ते फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात पूरी क्लियरली हमने नहीं की थी। वहाँ हमने बताया 2 रास्ते हैं, लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट 0 को या किसी भी पॉइंट की बात करें, उस पर अप्रोच करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो उसके लेफ्ट से एक छोटी वैल्यू से उसकी तरफ जाएं, या तो उससे एक बड़ी वैल्यू से उसकी तरफ जाएं। तो यहाँ से आता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी तो मैं उससे एक थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे रहूंगा। तो मान लो मैं ए पे बात कर रहा हूँ। कहाँ पे बात कर रहा हूँ? ए पे। तो ए के लेफ्ट में वैल्यू जो होगी ए से थोड़ी सी छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? ए माइनस 0.0000 ऐसे मरते दम तक बोलो और फिर 1 लगा देना। उतनी छोटी वैल्यू, उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ए माइनस से। तो एक सर पे अगर माइनस लगा है तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ वेरी 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 स्मॉल नंबर। सॉरी, वेरी स्मॉल नंबर नहीं, ए से बहुत थोड़ा सा छोटा। ठीक है, और अगर राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस, ए से बहुत थोड़ा सा बड़ा। क्या ये बात समझ में आई? अब इसके लिए ना मुझे कोई अच्छा एग्जाम्पल लेना होगा कि यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो नहीं रही है। जब तक डेफिनेशन चेंज नहीं होगी इनका मेरे को ज़्यादा वजूद दिखाई नहीं देता। सो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ। आई विल एज्यूम अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2 है और 3 है 0 पे। ऐसा लेता हूँ, कैसा लेता हूँ? मान लो मैंने 2 लिया x लेस देन इक्वल टू 0 पे और 3 लिया x ग्रेटर देन 0 पे। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो? सो अगर इस आइटम का मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? सो x स्मॉलर देन 0 पे ये 2 है तो ये 1, ये 2, ये 3। सो ये ऐसा है, ठीक। और x ग्रेटर देन 0 पे ये कैसा है? 3 है, ठीक है। लेकिन 0 पे कितना है भाई? 0 इसमें आएगा, 0 पे 2 होगा, यहाँ सॉलिड सर्कल, यहाँ हॉलो सर्कल। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं लेफ्ट से आया, मैं चला, कहाँ पहुँचना है मुझे? 0 पे। कहाँ पहुँचना है? 0 पे। पहुँचे 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 कहाँ पहुँच गए भाई? 2 पे। कहाँ पहुँचे? 2 पे। लेकिन अब मैं जब राइट से आया और अब मैं जा रहा हूँ 0 पे, कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचा?
3 पे, मतलब दोनों चीज़ें अलग आ रही हैं, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई, इधर से जाने पे 2, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है भाई 3। सो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ना। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ना। अगर इक्वल नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है कि दिस LHL शुड बी इक्वल टू RHL, तब मैं बोलूँगा लिमिट एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें किसी कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, अब हम कई सारे लिमिट्स लेते जाएंगे और उनका लिमिट मतलब कई सारे फंक्शन लेते जाएंगे और उनकी लिमिट निकालते जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कुछ फंक्शन लेते हैं चलो और उनकी लिमिट्स निकालते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन मेरे पास है, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है, और हमको लिमिट निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक। तो अब देखो यार यहाँ पे ना 5 पे देखूंगा तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। क्या फंक्शन चेंज हो रहा है? लेफ्ट राइट में नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरे थ्रू आउट द डोमेन दिस इज द फंक्शन। सो क्या इस पे मैं मजदूरी करूँ लेफ्ट राइट की? नहीं करूँगा यार, क्यों करूँ मैं, जब पता है फंक्शन सेम है। तो मैं क्या डायरेक्ट लिख दूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5, क्या लिखूंगा, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, अब डालोगे 5, क्या मिलेगा, 5 प्लस 10 कितना मिलेगा, 15। समझ में आया क्या? कहानी खत्म, यही था लिमिट, बस सिंपल, कोई दिक्कत इसमें। अब ये मैं कुछ और लिखता हूँ, इन सबको तुम लोग खुद से ट्राई करना। तो अगला है मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 1, निकाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत है इसमें? एक और निकाल देना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x एट एक्स इज इक्वल टू 2, सिंपल है, डायरेक्ट डाल दी तो ये तो 1 आएगा, ये 2 3 6 आएगा, देख के बस लिखना तुमको पड़ेगा कॉपी में थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो एक और लेते हैं। अच्छा कांस्टेंट का क्या है तुम लोग सोच सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 एट एक्स इज इक्वल टू 1, इसका क्या करोगे, लिखोगे ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे 4 डाल दोगे, फिर x कुछ भी टेंड करे क्या ये बदलेगा, तो ये लिमिट 4 आएगा। ये तो किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो इसका लिमिट 4 आएगा। ये बहुत ही प्यारा सा था, समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, एक और तुम लोग ट्राई कर सकते हो। एक और है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें भी क्या करोगे भाई, 1 डालोगे, क्योंकि थ्रू आउट द डोमेन द फंक्शन इज सेम, कोई भी चेंज हो नहीं रहा है, तो तुम 1 डालोगे, 1 प्लस 1 तुमको 2 मिल जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला लेते हैं हम लोग। ये सब तुम लोग घर पे आराम से लिखते रहना, ऐसे पूरा ऐसे लिखना, ऐसे सजा के। आंसर तो देख के ऐसे बता सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो लिखोगे ना यार। वैसे MCQ आने की उम्मीद है, देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, कर लोगे। साइन पाई बाई 2 1 होता है, लिमिट कितना आएगा 1, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें। चलो एक और लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, कहाँ पे निकालने बोल रहा है भाई, 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 0 प्लस कॉस 0, 0 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1, तो 0 प्लस 1 क्या मिलेगा 1, लिमिट आ गई 1, सिंपल, ठीक है ना। देख पा रहे हो कि नहीं, दिखाई दे रहा है आंखों से, ठीक है। एक और देखते हैं, चलो नेक्स्ट है ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये कब डिफाइंड है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये कब डिफाइंड है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, और इसका अपने को लिमिट कहाँ निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसका क्या करोगे, इसमें तो 0 डालोगे, 1 बाई 0 का स्क्वायर 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी,
सो लिमिट क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, ये इसका आंसर तुमको इन्फिनिटी ही मिलेगा। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बट इन्फिनिटी वाले जो सवाल हैं इनको हम इस कोर्स में तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब अभी हमारे लेवल से वो ऊपर है, तो हम बहुत बेसिक वाले लिमिट्स पे ही बात करेंगे जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और लेते हैं। एक और है यहाँ पे f ऑफ x x माइनस 2 x लेस देन 0 0 x इज इक्वल टू 0 x प्लस 2 x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हम अब करेंगे क्या भाई, देखो यहाँ पे 0 पे चेंज हो रहा है, 0 से पहले x माइनस 2, 0 के आगे x प्लस 2। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा मुझे, अब मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा जो कि क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, कौन सी डेफिनेशन यूज होगी भाई f ऑफ x की, 0 माइनस 0 से छोटा x माइनस 2। अब इसमें मैं क्या डालूंगा, 0 ही डालूंगा, और इसलिए 0 से बहुत छोटी सी जो वैल्यू होगी इतना। तो अब अपन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 0 x प्लस 2। ये कब है, x लेस देन 0 पे, ये है x इज इक्वल टू 0 पे, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। ठीक, और ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बताओ कितना होगा। ठीक है, सब करना क्या है हमको भाई, तो यहाँ देखो अभी तक जो भी हमने देखा वहाँ पे थ्रू आउट द डोमेन द डेफिनेशन इज सेम, द फंक्शन डज नॉट चेंज। बट यहाँ क्या हो रहा है, 0 के पहले फंक्शन कुछ और है, 0 के आगे कुछ और है, तो हमको लेना पड़ेगा लेफ्ट और राइट का सहारा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे LHL निकालने से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, जो कि क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस पे डेफिनेशन क्या है भाई, x माइनस 2 है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 2। अब इसमें x की जगह क्या पुट करूंगा, ऑब्वियसली 0, 0 से बहुत छोटी सी वैल्यू तो 0 ही है ना, तो 0 डाल दो, 0 माइनस 2 क्या मिलेगा, -2। कोई दिक्कत, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं अपन, RHL। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x पे क्या लेना पड़ेगा, 0 प्लस पे क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 2, डेफिनेशन चेंज, x प्लस 2। तो भाई क्या डालेंगे, 0 ही डालोगे, 0 प्लस 2 क्या आया, 2, क्या आया 2। क्या LHL इक्वल है RHL के, नहीं है, तो क्या लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है बात समझ में आई, सिंपल था। सो लिमिट यही है भाई, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल है ये। ठीक, सब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये, क्या है भाई ये, सो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 0 फॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x निकालो। ठीक है, तो अब यहाँ तुम लोगों को लगेगा कि लिमिट चेंज हो रही है, लिमिट चेंज हो रही है, बट क्या लगता है तुम लोगों को, देखो फंक्शन चेंज हो रहा है क्या, 1 पे, 1 पे चेंज हो रहा है क्या, 1 पे चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे, 1 से लेफ्ट सेम है, राइट सेम है, लेकिन 1 पे वो वैल्यू कुछ और है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, 1 पे 0 आ रहा है, मतलब ये फंक्शन अगर तुम प्लॉट करोगे तो 1 पे जहाँ पे कर्व को मिलना चाहिए वहाँ ना मिलके वहाँ पे हॉलो सर्कल बन जाएगा, और सॉलिड सर्कल कहाँ बनाओगे, 0 पे। क्या ये बात समझ में आई, तो अब इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो इसकी लिमिट निकालोगे तो भाई 1 माइनस लोगे तो भी यही फॉलो करोगे, 1 प्लस लोगे तो भी यही फॉलो करोगे, तो ऑब्वियसली क्या लोगे भाई, इसी को लोगे।
तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या डालोगे, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 2, तो क्या होगा 1 प्लस 2 क्या मिलेगा 3। तो इसका मतलब डेफिनेशन भले चेंज हो रही है बट यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्या ये बात समझ में आई? बट ये 1 पे वैल्यू का कुछ और होना, 1 पे वैल्यू का कुछ और होना कक्षा 12वीं का काम है। वहाँ जाओगे 12वीं में सीखोगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो ये हम कक्षा 12वीं के लिए छोड़ते हैं। अभी बस हमने सीखा है लिमिट को निकालना। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? अच्छे से देख लो, अच्छे से सोच लो, एक बार और अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये पूरा ही कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करेगा। पहले अभी तुम देख रहे हो कि x जब जा रहा है कहीं तो y कहाँ जा रहा है, x के उस वैल्यू पे पहुँचने पे y किधर जा रहा है, इसी से तुम्हारी स्टार्ट होगी। ये तुम्हारा स्टार्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो अब इसके बाद हम लोग एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी हमने क्या है, सिंपल एक ही फंक्शन का लिमिट निकाला है ना, बट क्या फंक्शन एडिशन हो सकता था, या लिमिट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में, तो हम लोग इसके बाद देखेंगे। चलो इसको नोट करो। तो अभी हम लोग देखें कि लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है लिमिट में, ठीक है। तो अब हम लोग एलजेब्रा पे आ रहे हैं। मतलब एलजेब्रा में क्या है कि लिमिट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यही 4 चीज़ें होती हैं एलजेब्रा में। और क्या होता है, बेसिक यही है। तो हम क्या कर रहे हैं, चलो एज्यूम कर लेते हैं 2 फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g। दीज आर 2 फंक्शंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, ये दोनों लिमिट्स जो है ना ये एग्जिस्ट कर रही हैं। ये मैंने एजम्पशन मान रखा है कि मैंने ऐसा फंक्शन लिया है कि दोनों का जो लिमिट है पॉइंट A पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये बात समझ में? तभी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अब लिमिट इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो मैं f प्लस जी ऐड करके क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, कद्दू मिलेगा, कद्दू। समझ रहे हो ना? ठीक। तो अब एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सम से, लिमिट ऑफ सम से। लिमिट ऑफ सम तो क्या होगा भाई, अगर मैं लूँ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, बहुत ही आसान शब्दों में इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है क्या, समझ गए ना? तो क्या मैं डिफरेंस के लिए भी लिख सकता हूँ? बताओ, बस यहाँ माइनस डालें, यहाँ माइनस आ गया, कहानी ख़त्म। सिंपल है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या प्रोडक्ट के लिए ऐसा ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। प्रोडक्ट के लिए, मैं प्रोडक्ट के लिए बात करता हूँ। प्रोडक्ट तो मैं 2 फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना तुम लोग। सो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, क्या होगा भाई, ये होगा लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू a जी ऑफ x। कोई दिक्कत है? सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, इससे आसान शायद ही जीवन में कुछ मिलेगा। ठीक है, अच्छा क्वोशिएंट में भी हो सकता है क्या, मतलब डिवीज़न में? तो भाई मैं ले रहा हूँ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। बट क्या है कि ये जो नीचे वाला आइटम है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो हमारा ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट लिमिट की बात हो सकती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हमारा जो अभी सिलेबस है वो इस पे कन्फाइंड है। हाँ, लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है, वो इनफाइनाइट लिमिट जाएगी, क्योंकि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बाई जी ऑफ x इन्फिनिटी मिलेगा। इसका एक एग्जांपल हमने देखा हुआ है जो 1/x² का देखे थे, है ना? तो इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, बट हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक सिंपल सी बात बोलो, मैं बोलता हूँ ये एक फंक्शन कांस्टेंट है मान लो, ठीक है, मैं प्रोडक्ट रूल की बात कर रहा हूँ और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि f ऑफ x तो f ऑफ x है और g ऑफ x जो है ना इट इज़ सम कांस्टेंट लैम्डा। कोई दिक्कत? सो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, लिमिट x टेंस टू a लैम्डा इंटू f ऑफ x, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंस टू a लैम्डा
इंटू लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है कि नहीं। ये कितना होगा भाई, ये तो लैम्डा का इक्वल होगा, लैम्डा लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली उसी का एक स्पेशल केस है जब मेरा एक फंक्शन कांस्टेंट हो जाए। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये बेसिक अलजेब्रा है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे ही। मतलब हमारे पास अगर मान लो कहीं ऐसा दे दिया कि भाई लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिट x स्क्वायर पे लेंगे, फिर इस पे लेंगे, फिर इस पे लेंगे। इस टाइप की सिंपल सी चीज़ें। यहाँ माइनस भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं है। दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो सकते थे, डिवीज़न में हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? तो अब इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस के लिमिट की बात करेंगे, तो इतना नोट कर लो पहले। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पॉलिनोमियल्स और रैशनल फंक्शंस की बात करते हैं। तो हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन चैप्टर 2 में जब फंक्शन पढ़े थे तो पढ़े थे, याद है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n। ऐसा ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और इसमें ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं इसको बोलूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है ये अपना मतलब nth डिग्री का है, तो n अगर 0 हो जाएगा तो ये x की पावर n वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो n माइनस 1 डिग्री का हो जाएगा ना। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एकदम सिंपल सी। तो जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ कि लिमिट x टेंस टू a x निकालो, तो क्या करोगे भाई, x की जगह a डालोगे, a मिलेगा। अगर मैं तुमको बोलूँ लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर निकालो, तो क्या मिलेगा बताओ, a स्क्वायर मिलेगा। इस तरीके से x क्यूब का मिलेगा, किसी का भी पाना चाहो पा सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ लिमिट x टेंस टू a x की पावर n की बात करूं, अगर मैं x की पावर n की बात करूं तो क्या मिलेगा, a की पावर n मिलेगा। कोई दिक्कत है इस बात से? तो ऊपर हमने एज्यूम कर लिया है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और हर एक को मैं अगर एक फंक्शन की तरह एज्यूम करूं, तो मैं यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूं कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x निकालो, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसा लिखेगा x टेंस टू a f ऑफ x की जगह पूरा इसको लिख डालोगे, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद क्या लिखोगे भाई, तो लिमिट x टेंस टू a a0 प्लस लिमिट x टेंस टू a a1x प्लस ऐसे ही करके लिमिट x टेंस टू a an x की पावर n, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा a0, फिर क्या यहाँ क्या मिलेगा, x की जगह a डालोगे तो a1, फिर a स्क्वायर a2 है ना, तो फिर क्या मिलेगा a स्क्वायर a2 और ऐसे ही a की पावर n an। कोई दिक्कत? और इस आइटम को देख के तुम लोगों को एक फीलिंग आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे मैं f ऑफ a निकालूँ तो यही मिलेगा क्या, f की s की जगह a डालूँ तो यही मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? सो ये हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट निकाल लिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं रैशनल फंक्शन की बात करूं, तो हमारा रैशनल फंक्शन कैसा दिखता है भाई। तो अगर मैं रैशनल फंक्शन f ऑफ x की बात करूं, तो यह दिखेगा g ऑफ x डिवाइडेड बाई h ऑफ x, ऐसा दिखाई देगा। कोई दिक्कत? ऐसे ही होता है ना रैशनल फंक्शन। तो अगर इसमें अपन लिमिट की बात करेंगे, सो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू a h ऑफ x। कोई दिक्कत? ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो ये ऊपर वाला क्या मिलेगा, g ऑफ a, नीचे वाला क्या मिलेगा, h ऑफ a, ठीक है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि ये अभी एक पॉलिनोमियल ही होगा। अभी देखें हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो दोनों में अप्लाई कर दिए उसी कॉन्सेप्ट को। बट ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पे इज इट पॉसिबल कि हमारा ये जो नीचे वाला लिमिट है, या मैं बोलूँ कि h ऑफ a जो है ये 0 हो जाए, है ना। अब अगर ये होगा 0, तो हमारे पास आएंगी दो पॉसिबिलिटीज़। तो पहले इतना नोट करो, फिर हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को बारी बारी समझते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं चलो कि ये एच ऑफ ए 0 है, ठीक। और अगर एच ऑफ ए 0 होगा तो दो पॉसिबल सिनेरियो है, वो डिपेंड करेंगे जी ऑफ ए पे। तो उसमें पहला केस ये है कि जी ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, और जब ऐसा होगा तो ये किस टाइप का होगा, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हमको मतलब ही नहीं है, भाड़ में नॉट इंटरेस्टेड। क्या ये बात समझ में आई। अब दूसरा केस ये हो सकता है, जो मैं यहाँ पे मेन चीज जो अपने को सीखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा केस ये हो सकता है कि जी ऑफ ए भी 0 हो जाए। तो ऐसा क्या कि 0 कैसे बनेगा, सोचो ना, 0 कैसे बनेगा। ये एक्स ए पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो जी ऑफ एक्स है या जी ऑफ ए है उसमें समथिंग लाइक एक्स माइनस ए आया होगा, और एच ऑफ ए जो है यहाँ भी समथिंग लाइक एक्स माइनस ए आया होगा, नीचे भी। और यही दोनों है जो ऊपर और नीचे को 0 बना रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा कुछ प्रबंध करूं कि इनको मैं हटा ही दूं, कॉमन निकाल के डिवाइड कर दूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो जी ऑफ एक्स है, मेरा जो जी ऑफ एक्स जितनी भी पावर्स थी वो मैंने बाहर निकाल दी, कोई दिक्कत। और ये बचा ऐसा आइटम, कोई दिक्कत थी इस बात से, कुछ दूसरा ही फंक्शन बचेगा ना, वो फंक्शन तो नहीं बचने वाला। और सिमिलरली मैंने बोला कि जो मेरा एच ऑफ एक्स है, इसमें भी मैंने एक्स माइनस ए की जितनी भी पावर थी उनको बाहर निकाल दिया, और मैं एल ले लेता हूँ इनको, ठीक। और ये बन गया एच वन ऑफ एक्स, कोई दिक्कत इस बात से। तो जितनी पावर्स थी मैंने निकाला और कर दिया। तो अब मैं अगर लिमिट लगाऊंगा इसमें जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स में, जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स में, तो अब क्या होगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये कैसा रहेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब ये इसमें लगेगा, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए की पावर के जी ऑफ एक्स जी वन एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए की पावर एल एच वन एक्स, कोई दिक्कत, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे भी फर्दर दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहला ये कि हम देख सकते हैं कि दिस के इज़ ग्रेटर देन एल, इसमें हम फर्स्ट केस क्या ले सकते हैं कि के इज़ ग्रेटर देन एल, और अगर के ग्रेटर देन एल होगा तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए की पावर के माइनस एल जी वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए एच वन ऑफ एक्स, ठीक है। एंड अगर ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ पे ए जाएगा और ये इसको 0 बना देगा, 0 अपॉन एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लिमिट इज डिफाइंड, ठीक। लेकिन दूसरा केस सिनेरियो क्या बन सकता है भाई कि k इज लेस देन l, तो हमारा क्या होगा, ये जो आइटम है ये ऐसा बनेगा, मैं लिखता हूँ इसको, ये लिमिट ये इसी की बात हो रही है, यहाँ पे भी इसी की बात हम करेंगे यहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, ऊपर ये नीचे चला जाएगा क्योंकि l माइनस के लिखना है मेरे को नीचे, तो ये g1x होगा, और नीचे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू a और x माइनस ए की पावर l माइनस के, बिकॉज k इज स्मॉलर देन l, ठीक है ना। और यहाँ क्या मिलेगा, h1 ऑफ x, ओके। अब यहाँ पे जब लिमिट डालूंगा तो दिस आइटम इज 0, दिस इज समथिंग बाई 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। अगेन समझ में आई बात। तो अगर h ऑफ ए 0 होता है एक पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन में, तो मेरे पास है कि अगर g ऑफ ए 0 नहीं है तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और अगर g ऑफ ए 0 है तो मुझे क्या देखना है, कॉमन फैक्टर्स निकालो, और कॉमन फैक्टर में देखो अगर ऊपर मिला, ऊपर फैक्टर ज़्यादा है कॉमन तो हम 0 पाएंगे, और ऊपर अगर फैक्टर कम है तो हम नॉट डिफाइन पाएंगे। अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आई। तो अब यही हमारे पूरे कॉन्सेप्ट हो गए कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे। व्हेनेवर वी सी अ रैशनल फंक्शन वी विल बी फाइंडिंग, क्या फाइंड करेंगे हम, कॉमन फैक्टर्स, और जैसे ही कॉमन फैक्टर्स गायब हो जाएंगे हमको 0 बाई 0 का फॉर्म कभी दिखाई नहीं देगा, हमारा काम आसान
हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हम लोग कुछ सवाल लेते हैं इस पे। चलो इसको नोट कर लो पहले। चलो तो कुछ सवाल बनाते हैं हम, ताकि थोड़ा और फील आए लिमिट पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है ये तुम लोग देखते ही कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं इसको सॉल्व करूं? क्या तुम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करके 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो? 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 1 मिलेगा, खत्म बात, कोई दिक्कत? चलो एक और सवाल देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब या तो तुम इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख लो, फिर लिमिट डाल दो, या तो वो जो दूसरा हम लोग प्रोडक्ट वाले में लिखे हैं लिमिट x टेंस टू 3 x इंटू लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 1, उससे कर लो। आना तो एक ही आंसर है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं एक ठोक लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 3, इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकता हूँ, इसमें लिमिट लगा दूँ, है ना? तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 तो 12, आ गया आंसर 12। सिंपल, समझ में आई बात? तो ये लिमिट का पहला 2 सवाल। क्या इससे आसान सवाल ज़िंदगी में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक और सवाल लेते हैं फिर। तो एक और सवाल है ये, लिमिट x टेंस टू माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही करते करते x की पावर 10 तक लेना है अपने को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लिमिट डालते हैं 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ऐसा कब तक जाएगा? ऐसे ही x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। ठीक है, मुझे एक्चुअली ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 1 का क्यूब फिर प्लस माइनस 1 की पावर 4। ठीक है, अब यार ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ये दोनों स्वाहा होंगे, ये दोनों स्वाहा होंगे, तो क्या मिलेगा? सिंपल। इससे आसान कोई सवाल मिलेगा जीवन में? मुझे तो नहीं लगता मिलेगा, बाकी तुम लोग देख लो। ठीक है, कुछ और सवाल देखते हैं। चलो तो एक और लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 100। हाँ भाई, लिमिट डालोगे 1, क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100, 1 का स्क्वायर 2, 1, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 101, कहानी ख़त्म। सिंपल, कोई दिक्कत? पक्का? चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो x टेंस टू 2 लिखना है, पुट करते हैं। चलो तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 4। नीचे 0 है, नीचे 0 है, नीचे 0 दिख रहा है। ऊपर का क्या है भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 चौके 16 और प्लस 8। सत्यानाश, ये तो 0 बाई 0 है यार, कुछ तो गड़बड़ है ना? देखो आंखें खोल के इसको देखो, नीचे ये ऊपर वाले को देखो, पहले x कॉमन ले लो। लिमिट x टेंस टू 2, x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे को क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और नीचे क्या है भाई? x, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं x प्लस 2 और x माइनस 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ये ऊपर जो आइटम है अपने पास, उसको जरा देखो, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है क्या? दिख रहा है? तो अगर जैसे ही दिख रहा है तो ये कार्यक्रम बड़े आराम से कर सकते हैं अपन, कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब वो जो कॉमन फैक्टर जो 0 बना रहा था ऊपर और नीचे दोनों को, वो ख़त्म हो चुका है, अब वो शहीद हो चुका है। अब इसमें लिमिट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। कैसे? 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, सो ये 2 प्लस 2 4 और ये 2 माइनस 2 0, तो 2 इंटू 0 अपॉन 4, सो इट इज़ 0। कोई दिक्कत? सो हमको मिला आइटम अंडा ही मिला है, बट फिर भी अंडा बाई अंडा इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, वी नीड समथिंग लाइक दिस, कि ऊपर 0 हो चलेगा बट 0 डिनोमिनेटर में कभी नहीं आना चाहिए। क्या है बात समझ में आई? तो ये सवाल से आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा ये
कि जब भी 0/0 मिले, जब भी अनडिफाइंड फॉर्म है ये, क्योंकि 0/0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए हमको करना क्या है, वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, उनको निकालेंगे, सही करेंगे। ये वही है x माइनस a की पावर k, यहाँ 1 1 मिला k और l की वैल्यू, तो वो खत्म हुए और 0/0 बनाने वाले आइटम गए, तो मिल गया आंसर। समझ में आई बात की नहीं? तो चलो कुछ और सवाल लेते हैं, इतना नोट कर लो पहले। चलो तो अब कुछ और सवाल लेते हैं, लगातार सवाल पे सवाल करते जाओ, जितना ज़्यादा सवाल बनाओगे उतना लिमिट तुमको फील आएगा कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉमन निकालना है बस, जब भी 0/0 मिले कॉमन निकालो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 अपॉन x³ - 4x² + 4x। सो ये तो देख के तुम लोग को फील आ गया होगा कि ये 0/0 होने वाला है, क्योंकि ऊपर तो 2 डालोगे तो 0 है, 2 का स्क्वायर - 4 ये आ गया 0, और यहाँ देखते हैं 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 4 × 2, ये देखो भाई 8, ये 16, ये 8, अगेन 0/0। ठीक है, तो क्या करें, कॉमन निकालते हैं। इसको ऊपर वाले को x + 2 × x - 2 लिए, कोई दिक्कत, नीचे x को कॉमन लिए, क्या मिला, x² - 4x और +4, अगेन x + 2 x - 2 डिवाइडेड बाई x इंटू ये क्या है, x - 2 का स्क्वायर। अच्छा, तो अब एक x - 2 चला जाएगा। अब अगर एक x - 2 चला जाएगा तो भी अपना काम खत्म हुआ क्या, है ना? तो एक x - 2 कट जाएगा, तो ये हम क्या लिखेंगे, x + 2 अपॉन x इंटू x - 2। ठीक है, तो अब इसकी हमको लिमिट निकालनी है। सो लिमिट x टेंस टू 2, तो अब इसमें लिमिट डालेंगे 2 + 2 अपॉन 2 इंटू 2 - 2। ओ माई गॉड, दिस इज वेरी बैड, नॉट डिफाइंड, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। हाँ, तो डिनोमिनेटर में 0 आया तो लिख दो भाई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पहले वाले में ऊपर 0 आया था, तो वो ऊपर 0 इंटू समथिंग, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज 0, ओके, बट एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मैंने प्रूफ भी किसी क्लास में कराया हुआ है कि मैंने बताया था ना, जैसे जैसे हम नंबर को, डिनोमिनेटर को छोटा ले आते हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, जितना छोटा ले जाओगे उतना बढ़ेगा, और सबसे छोटी वैल्यू तो 0 है, तो मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी हो जाता है उस केस में। तो एंड इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, तुम इन्फिनिटी पे कभी नहीं जा सकते। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ मैं बैठा हूँ, तो यहाँ से अगर मुझे इस टेबल तक जाना है, मान लो इस टेबल तक, तो इसके कंपैरिजन में मैं चांद के दूरी को इन्फिनिटी मान सकता हूँ, कंपैरेटिव इन्फिनिटी है, बट एक्चुअल इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम मार्स तक पहुँच गए, किसी दिन सूरज पे भी पहुँच जाओगे, हो सकता है, ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं, सच में ऐसा नहीं होगा। ठीक है कुछ और सवाल लेते हैं, चलो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप में, बहुत ही प्यारा सा एक और। सो अगला सवाल हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 2 x³ - 2x² डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6। ओके, तो देखो सबसे पहले प्रोसीजर समझ रहे हो ना, पहले अपन लिमिट डालेंगे, तो डालते हैं, चलो। तो 2 का क्यूब - 2 × 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया ऊपर, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, ये ऊपर क्या हुआ भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये क्या हुआ -8, और नीचे क्या हुआ 4 + 6 और -10, 0/0। ओके, कोई बात नहीं, कॉमन निकालने का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो यहाँ से x² कॉमन ऊपर से निकल रहा है, तो क्या बचेगा x - 1। अच्छा, और नीचे से क्या कर सकते हैं अपन, नीचे से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, नीचे से हमको इसको फ्रैक्शन क्या करते थे, फैक्टराइजेशन, तो इसको फैक्टराइज करो, चलो। तो क्या लिखोगे भाई, सॉरी मैंने यहाँ x - 1 क्यों लिख दिया यार, तुम लोग बता नहीं रहे हो, 2 है यहाँ, ठीक है। और इसको फैक्टराइज करोगे तो ये x² - 3x - 2x + 6, ठीक है ना, तो x - 3 और x - 2, तो x - 3 और x - 2 ये कट जाएगा। तो अब हमको लिमिट किसकी निकालनी है भाई, लिमिट x टेंस टू 2 x² बाई x - 3, लिमिट डालो भाई,
2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई -1, आंसर -4। समझ में आई बात? ओ 4 का क्या बन गया ये, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सवाल? तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सवाल सिंपल है, बस उनको फील करो कि पहले 0/0 देखो, फिर फैक्टराइज करो, कॉमन निकालो, रेशनल कॉमन फैक्टर्स को स्वाहा करो और सॉल्व करो। चलो और सवाल देखते हैं इसके बाद। चलो कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, ये मेरा फेवरेट सवाल है, सबसे मज़ेदार है ये। लिमिट x टेंस टू 1 x - 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x -1 अपॉन x क्यूब, लाइन को सीधा करो यार, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको देख के तो वैसे ही आदमी चक्कर खा जाएगा, है ना, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। देखो पहली बात 1 पे जा रहा है ना, और 1 यहाँ डालूंगा तो 1 स्क्वायर माइनस 1 नॉट डिफाइंड, 1 - 3 प्लस 2 अगेन नॉट डिफाइंड। तो मैं इसमें चेक नहीं कर रहा हूँ, मैंने देख लिया, तुमने भी देख लिया, तुम चाहो तो लिख के देख लो, ठीक है। यहाँ लिखोगे -1/0, यहाँ लिखोगे -1/0, अगेन नॉट डिफाइंड, माइनस नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, तो ज़रूरत नहीं है उसकी। अपन सीधा कार्यक्रम पे आते हैं। तो x - 2 तो ठीक है, देखो यहाँ पे x कॉमन लूँगा तो x - 1 मिलेगा, -1, यहाँ भी x कॉमन लूँगा तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ। देखो तो ये x - 2 इंटू x - 1 है, तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं बता दो, देख लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो x लूँगा x - 2 -1 लूँगा x - 2, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 2 अपॉन x इंटू x - 1 -1 अपॉन x इंटू x - 1 और x - 2, ठीक है, कोई दिक्कत। सो ये 1 अपॉन x इंटू x - 1 कॉमन है ताकि मुझे आसानी पड़े थोड़ी सी, तो यहाँ x - 2 हुआ और यहाँ -1 अपॉन x - 2 हुआ, कोई दिक्कत, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा ध्यान से देखना, 1 अपॉन x इंटू x - 1 और नीचे x - 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। और ऊपर क्या मिलेगा हमको, ऊपर मिलेगा x - 2 का स्क्वायर -1, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है इस बात से। बट अभी भी नीचे 0 हो रहा है, x टेंस टू 1 है, इसको थोड़ा और ओपन करते हैं। x - 2 का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x -1, ठीक है कि नहीं, और नीचे x इंटू x - 1 x - 2, तो ऊपर ये क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू x - 1 x - 2, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा अब इसको अपन अगर देखें तो इस आइटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x कॉमन लिया x - 3 -1 कॉमन लिया x - 3, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, x - 1 इंटू x - 3 डिवाइडेड बाई x इंटू x - 1 इंटू x - 2, तो x - 1 काट दिया, अब 0 बनाने वाला जो आइटम था वो चला गया। तो अब इसमें मैं लिमिट डाल सकता हूँ आराम से, तो मैं लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 x - 3 अपॉन x इंटू x - 2, सो 1 डालेंगे, 1 - 3 अपॉन 1 इंटू 1 - 2, सो ये -2 अपॉन 1 इंटू -1, माइनस वहाँ 2 आएगा आंसर। समझ में आई बात? तो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल था, बस ये ध्यान तुम लोगों को रखना था कि मैं कैसे इसको कैंसिल करूं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने पहला बेसिक सीखा कैसे हमको प्रोसीड करना है कॉमन निकालने का। अब एक और तरीका है जो दूसरा बेसिक है इन सवालों को बनाने के लिए, हम उस पर आएंगे, तो पहले इतना नोट कर लो फिर उसको देखते हैं। चलो तो ये अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक फॉर्मूला सीखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, जब भी हमको लिमिट निकालना है x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, तो
तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन ए की पावर एन माइनस वन। अब तुम लोग अगर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़े हो तो तुम लोग को फील आ रहा होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ओ तेरी ये तो डिफरेंशिएशन है। बट टेंशन मतलब अभी इसको लिमिट समझ के समझो, आगे जाओगे तो आइडिया लगेगा। ठीक, तो अब इसको भाई सबूत चाहिए, बिना सबूत के गणित के विद्यार्थी कभी एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी बात को, तो तुम लोग भी नहीं करो। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये भाई सब डिवाइड कर देते हैं। चलो ठीक है, बहुत ही फुद्दू सा तरीका। तो हम x पे पावर n लिखे, माइनस a की पावर n लिखे और इसको डिवाइड करने चले गए किससे, x माइनस a से। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या लूँगा भाई, मैं लूँगा x की पावर n माइनस वन। मैं क्या लूँगा, x की पावर n माइनस वन, यही लूँगा ना। ठीक है, तो x की पावर n माइनस वन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। तो ये x की पावर n मिलेगा माइनस a x की पावर n माइनस वन, कोई दिक्कत। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, स्वाहा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो a x की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को क्या लेना पड़ेगा, a x की पावर n माइनस टू। तो मैं क्या पाऊंगा, a x की पावर n माइनस वन और माइनस a स्क्वायर x की पावर n माइनस टू। ठीक है, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये स्वाहा हो जाएगा, मुझे मिलेगा a स्क्वायर x की पावर n माइनस टू माइनस a की पावर n। तो अब तुम लोग, इट इज प्रेडिक्टेबल कि नेक्स्ट तुम्हारा क्या आने वाला है, a स्क्वायर x की पावर n माइनस थ्री। तो ऐसे ही आखिरी तक जाते जाते तुमको लास्ट टर्म क्या मिलेगा, तो लास्ट टर्म तुमको मिलेगा a स्क्वायर है तो a की पावर n माइनस वन तक जाएगा, है ना, और x की पावर n माइनस n तक जाएगा। देखो जो भी यहाँ पे n से माइनस हो रहा है उससे एक कम का पावर है, और लास्ट टर्म में तुमको x की पावर n माइनस n मिलेगा, तो यहाँ पे a की पावर n माइनस वन होगा। ठीक है ना, 3 था तो 2, तो n था तो n माइनस वन, तो यहाँ तक जाएगा, और फिर यहाँ तुमको ऐसे प्रोसीड करते करते अंत में मिलेगा 0। क्या ये बात समझ में आई। तो ये जो ऊपर अपने पास आइटम है x की पावर n माइनस a की पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस a इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a एक्स की पावर n माइनस टू प्लस a की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस n कितना 0 1, छोड़ो। ठीक है ना, और जब इसको मैं x माइनस a से डिवाइड करूँगा तो ये स्वाहा हो जाएगा। तो मुझे लिमिट किस में पुट करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a एक्स की पावर n माइनस टू प्लस a की पावर n माइनस वन। ठीक है कि नहीं, बताओ। अच्छा, तब यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या होगा, a की पावर n माइनस वन, यहाँ क्या होगा a इंटू a की पावर n माइनस टू। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए। फिर अगला वाला क्या होगा, a स्क्वायर इंटू a की पावर n माइनस थ्री। ध्यान से देखो, ये क्या है, ये भी तो a की पावर n माइनस वन है ना, क्योंकि ये पावर वन है। n माइनस टू प्लस वन कितना होगा, n माइनस वन। यहाँ क्या होगा, ये क्या n माइनस थ्री प्लस टू कितना होगा, ये कितने बार मिला होगा, n बार मिला होगा, n टर्म्स से, तो है ना। तो इसका मतलब क्या है, n a की पावर n माइनस वन। क्या ये बात समझ में आई। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, समझ में आया, सिंपल है कि नहीं। तो बस यही था कि बेसिक है, हम डिवाइड करके ही प्रूफ कर लिए, पॉलिनोमियल फंक्शन बना दिया उसको। पहले वो रैशनल था, अब पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल में लिमिट डालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न कभी भी नीचे जीरो आएगा नहीं, पॉलिनोमियल है तो इसलिए आराम से हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, कुछ सवाल इस पे भी देख लेते हैं। चलो, तो कुछ सवाल ले रहे हैं हम लोग। पहला सवाल जो हमारे पास है वो है ये कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस वन अपॉन x की पावर 10 माइनस वन। इसका तो देख के दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या करूं। बट अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस वन, यही पढ़े ना। तो इसको मैं उसमें बदल सकता हूँ, 1 की पावर 15 लिख दूँ, चलेगा। देखो ध्यान से देखो, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, क्या ही फर्क पड़ता है। x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, क्या ही फर्क पड़ता है।
अच्छा ऊपर नीचे x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, चलो हो गया। अब तो ये फॉर्मूला लगेगा ना, तो जब लिमिट में बांटूंगा तो एक को दूंगा ऐसा और डिनोमिनेटर में क्या पाऊंगा मैं, देख लो अच्छे से, ठीक है कि नहीं। अब बस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो n कितना है भाई 15, a की पावर 15 माइनस 1 14, नीचे क्या होगा 10, a की पावर 10 माइनस 1 9, तो ये कितना हो गया 3/2 और ये a की पावर 14 माइनस 9 कितना हो गया 5, तो आ गया आंसर। अच्छा सॉरी a क्यों लिख रहे हैं हम लोग, a तो हमारा 1 है ना, तो छोड़ो ना यार, हटाओ, आ गया आंसर, ठीक है। ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, बस तुमको पहचानना था अपनी आंखें खोल के कि अरे ये था, ठीक है कि नहीं। अब इसी पे एक और सवाल लो, सेम टू सेम, सेम फॉर्मूला सेम सब कुछ, एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं कौन कौन इसको सोचता है। x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या करें इसका, ये तो नीचे 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट ये रूट के अंदर जो आइटम है उसको भी हैंडल करना अपन नहीं जानते। रूट के अंदर ये जो 1 प्लस एक्स है इसके लिए कुछ अपने को आता है क्या, नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 प्लस एक्स को t ले सकता हूँ, लेने में क्या जा रहा है, मेरी मर्जी। तो 1 प्लस एक्स को मैं t लूँगा, तो जब x 0 जाएगा, x जब 0 जाएगा तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू t, तो t कहाँ चले जाएगा 1 पे जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अच्छा और यहाँ से मैं x को क्या लिख सकता हूँ, t माइनस 1, ठीक है कि नहीं। अच्छा तो अब मैं इसकी लिमिट को चेंज करूंगा, तो लिमिट जब x जा रहा था 0 तो t कहाँ जा रहा है भाई 1, और ये 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा रूट t माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स या क्या डालूंगा t माइनस 1, ठीक है। फील आ रहा है, नहीं आ रहा है, आएगा, देखो ये t की पावर क्या है, रूट का मतलब पावर आधा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t की पावर हाफ माइनस 1 की पावर हाफ कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है इसको। लो भाई n की वैल्यू, n इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2, a की पावर, a कितना है अपने यहाँ पे 1 है, तो 1 की पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2। समझ में आई बात की नहीं, बताओ। तो ये आ गया हमारा 3/2, समझ सॉरी 3/2 बोल रहा हूँ, 1/2, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये था अपना दूसरा सवाल, ठीक, चलो नोट करो। अच्छा क्या तुम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आया कि यहाँ पे जो n है वो हाफ है, n जो है वो हाफ है एंड इट इज़ नॉट एन इंटीजर, है ना। कोई ये सोचा कि सर ये तो हम लोग जब डिराइव कर रहे थे उसी टाइम लिखे थे फॉर एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो एक चीज़ सोचो, देखो क्या होता है ना कि प्रूफ इसका तुम्हारे पास नहीं है, बट व्हेन जो a है तुम्हारा, ये जब ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो n जो है वो इंटीजर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा रैशनल नंबर भी हो सकता है, बट कब, जब a ग्रेटर देन 0 हो तभी। अगर a लेस देन 0 है तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, इंटीजर ही काम आएगा, लेकिन अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हम रैशनल नंबर भी ले सकते हैं n की वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया, अदरवाइज इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये था हमारा सारा एल्जेब्रिक पार्ट कि एल्जेब्रे में कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे। अधिकतर सवाल तुमको इस टाइप के भी मिल सकते हैं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का, थोड़ा इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट भी मिल सकता है, थोड़ा इससे पहले जो हम लोग कॉमन फैक्टर देखे 0/0 का फॉर्म वो मिल सकता है, तो ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, सिंपल ही मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो पहले। तो अब हम लोग देखते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो अब इससे पहले ना हम लोग दो थ्योरम देखेंगे, बहुत बेसिक सा थ्योरम है। तो इसमें जो पहला थ्योरम है वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो मेरे पास दो फंक्शन है f और g, ठीक है, एंड हम मान रहे हैं कि जो f ऑफ x है इट इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू g ऑफ x, ठीक, कोई दिक्कत इस बात से। तो अगर मैं देखूं तो ये मान लो ये f ऑफ x का ग्राफ है और ये
जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और इस पॉइंट पे दोनों मीट कर गए, ये पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक। सो अगर मैं बात करूँगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। क्या ये बात समझ में आई? क्या है ना, फंक्शन अगर छोटा होगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू छोटी आएगी इससे, अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे बड़ी ही आनी है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? अब ये तो बहुत ही सिंपल सा था। अब इसी का उपयोग करके हम लोग बनाते हैं सैंडविच थ्योरम। यू नो सैंडविच खाए हो? कैसा होता है भाई? टेस्टी नहीं, लेयर वाइज होता है, लेयर बाय लेयर, है ना। तो दो ब्रेड होते हैं, बीच में अलग अलग उसकी लेयर्स होती हैं, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे ये सैंडविच थ्योरम भी बताएगा तुम लोगों को। सो मान लेते हैं ये हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ठीक। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ऐसा है ना कि ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, मान लो ये, तो जी ऑफ एक्स का ग्राफ होगा ये, देखो यहाँ मीट करना चाहिए इसको, और एच ऑफ एक्स का ग्राफ होगा ये, तो ये एच ऑफ एक्स है जो सबसे बड़ा है, ये जी ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक। और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए और ये अपना ओरिजिन है, ठीक। तो अब अगर हम लिमिट निकालें, मान लो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, और ये आया एल, और लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स, ये भी आया एल, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि भाई देखो h सबसे बड़ा फंक्शन है, f उससे सबसे छोटा फंक्शन है, बीच में एक फंक्शन है g, ठीक। और जब हमने f की लिमिट निकाली उस पॉइंट पे आया l, g f h की लिमिट निकाली तो भी आया l, तो बीच वाला कहाँ जाएगा? वो a पॉइंट पे कहीं और नहीं जा सकता, उसकी मजबूरी होगी कि लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x जो है ये भी इक्वल टू l ही आए। क्या ये बात समझ में आई? यही है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। और इसी का यूज़ हम लोग करेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक के जो लिमिट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो क्या सैंडविच थ्योरम समझ में आ गया तुम लोगों को? अच्छा ध्यान ये रखना कि सबका डोमेन सेम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि एवरीवेयर वाला हो। यहाँ पे जो है तो इनके डोमेन के अंदर ही बात होगी और दोनों का सेम डोमेन लेंगे तभी हम इस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और सैंडविच थ्योरम का एक बहुत ही सुंदर सा उपयोग करते हैं, बहुत प्यारा सा। तो अब देखो ऐसा है कि हम लोग मानेंगे ये चीज़, क्या एक इनइक्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है ये, और ये कब है? फॉर जब हम 0 से π/2 की बात कर रहे हो, -π/2 से π/2 की आसान भाषा में, क्योंकि मॉड x को लिखोगे -x, तो -x के लिए वो -π/2 तक फेंक देगा, है ना। तो इसलिए -π/2 से π/2 की बात हो रही है, आसान भाषा में इसके प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, ठीक। तो अब इस चीज़ को हमको प्रूव भी करना है, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे, मैथ्स वाले हैं ना। तो शुरुआत करते हैं इसके प्रूफ की। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अपन मैक्सिमम रिलेशंस को प्रूव करने के लिए यूनिट सर्कल की मदद लिए थे, यहाँ भी हमको बुलाना पड़ेगा यूनिट सर्कल को। तो ये भाई आ गया यूनिट सर्कल तुम्हारा, ठीक। और ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, कोई दिक्कत? ये पॉइंट ए मान लो, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ से हम कुछ एंगल आगे की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये एंगल थीटा है, ठीक। तो मैं क्या किया, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक बी तक, और यहाँ से एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ की, ठीक। कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट बी माना, ठीक है। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको डी बोल दिया। और यहाँ ये जो थीटा एंगल था इसको मैं एक्स से जूम कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ ना, कॉस एक्स, तो इसलिए मैंने इसको एक्स मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये पॉइंट हमारा सी है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब देखो पहले थोड़ा वापस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें करते हैं। तो तुम लोगों को ये वाला याद है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अगर AST से रूल से भी देखोगे तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर कॉस की बात करेंगे तो
कॉस माइनस एक्स जो होगा वो कॉस एक्स के इक्वल होगा। फिर से वही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस मान लो यूनिट है, यूनिट सर्कल लिया हो तो रेडियस 1 ही होगा ना, ठीक। और ये AOC एंगल x है रेडियंस में, ठीक। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो AOC देखने में ही पता चल रहा है कि ये 0 से π/2 के अंदर होगा, क्योंकि हम प्रूफ कब के लिए कर रहे हैं, इसके लिए तो हम याद रखेंगे कि अपना जो AOC है जो कि एंगल x है, या बोला जाए AUC = x है, वो हमेशा 0 से π/2 के बीच में हो। अब देखो मैं 0 से π/2 के लिए प्रूफ कर दूँ, अगर तो -π/2 से 0 के लिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है -x के लिए ट्रू है ऑलवेज, ठीक ना। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, सो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये AC को ज्वाइन कर देते हैं, चलो ओके। तो अब यहाँ पे तुम लोगों को 3 चीज़ें दिख रही हैं, तुमको दिख रहा है एक ट्राइंगल, सबसे छोटा देखो AOC, ठीक। फिर तुमको सेक्टर दिख रहा है AOC, फिर तुमको ट्राइंगल दिख रहा है AOB, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ सेक्टर AOC, ठीक है ना, इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। बताओ किसी को कोई दिक्कत इस बात से, ये तो देख के पहचान सकते हो तुम लोग। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC क्या होगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यही होता है। तो AOC के लिए अपन देखें तो परपेंडिकुलर कौन है CD और बेस कौन है OA, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, हाफ इंटू OA इंटू बेस कितना है भाई, परपेंडिकुलर कितना है CD, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब मैं सेक्टर के एरिया की बात करता हूँ, तो सेक्टर का एरिया के लिए तो भाई अपने पास x रेडियन है। अब हमको मालूम क्या है कि व्हेन 2π रेडियन होता है तो एरिया कितना होता है, πr²। सो मैं अगर यूनिट रेडियन की बात करूंगा तो एरिया कितना होगा, πr²/2π, मतलब r²/2। तो अगर x रेडियन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, xr²/2, ठीक है कि नहीं। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो x हमारा हो गया, r कितना है भाई, OA ले सकता हूँ क्या, r को मैं OA ले सकता हूँ, देख लो रेडियस OA है, OA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, स्मॉलर देन। अब ट्राइंगल AOB की बात करते हैं। AOB ट्राइंगल में देखो तो बेस तो वही रहेगा OA, बस परपेंडिकुलर चेंज हो जा रहा है, और परपेंडिकुलर इस बार कितना हो जा रहा है, AB, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू OA इंटू AB, कोई दिक्कत। अब देखो सब जगह ये 2 2 2 स्वाहा है, हटा दो, जरूरत ही नहीं उसकी। अच्छा, मैं OA भी एक एक जगह से सबको काट सकता हूँ OA को, या मैं OA को ना काटूं और ये काट ही दो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कॉमन है तो बचा क्या करना, ये लो सब जगह से काट दिए। तो यहाँ से क्या पता चला, CD इज स्मॉलर देन XOA एंड इट इज स्मॉलर देन AB, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब क्या है ना कि अब हम अपने उस रेशियो पे आते हैं, तो हमको क्या चाहिए, sin x और cos x चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, पहले sin x निकालते हैं, चलो ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं sin x लिखूं तो sin x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, CD, और हाइपोटेनस कितना है, OC, और OC तो OA के इक्वल होगा ना, OC तो OA के इक्वल होगा कि नहीं। अच्छा, तो मैं अगर साइन थीटा लिखना चाहूँ, यहाँ पे ही लिखते हैं चलो, तो मैं अगर साइन थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा क्या लिखूंगा मैं, CD अपॉन OC की जगह मैं OA लिख दूँ तो चलेगा ना, रेडियस ही तो है, तो मैं लिख देता हूँ OA, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, और ठीक है, ये तो हो गया। तो CD को अपन लिख सकते हैं, ये OA अपना यूनिट सर्कल है, तो OA कितना होगा, यूनिटी, तो OA को 1 लिखो तो मैं CD को साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। अच्छा, मतलब थीटा नहीं, यहाँ हमारा x है ना, x लिखो x, ठीक है।
तो ये हो गया सी डी को साइन एक्स लिखना है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम लोग और ए बी है हमारे पास, ए बी के लिए भी अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फिर से उसमें हम लोग क्या कॉस एक्स लिख लें। हाँ, ए बी में कॉस एक्स लिख लो या टेन एक्स लिखो। देखो ए बी चाहिए, हटाना है, ये नोन है ना, तो अगर मैं टेन एक्स लिखूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ओ ए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अगर मैं टेन एक्स लिखूंगा तो वो क्या होगा, ए बी अपॉन ओ ए, अगेन ओ ए इज़ 1, सो ए बी इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है कि नहीं, बताओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। एंड ओ इज़ 1, सो यहाँ से भी 1 गायब कर दूंगा मैं। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी कितना है भाई, देखो तो साइन एक्स लेस देन एक्स इंटू ओ ए कितना है 1, छोड़ो, ठीक है। अच्छा, एंड लेस देन ए बी कितना है टेन एक्स। ठीक है कि नहीं, पक्का, किसी कोई दिक्कत। अच्छा, अब इस पूरे आइटम को उल्टा कर देते हैं, मतलब टेन एक्स को अपन साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, टेन एक्स को अपन साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स लेस देन एक्स लेस देन साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कोई दिक्कत। अब अपन अगर पूरे इक्वेशन को साइन एक्स से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, साइन एक्स बाई साइन एक्स लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स लेस देन साइन एक्स कट जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये 1 लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स लेस देन 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब अगर मैं इस पूरे इनइक्वालिटी को उल्टा कर सकता हूँ, मतलब रेसिप्रोकल ले लूँगा। अब रेसिप्रोकल लूँगा तो साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में तुम जानते हो कि डिनोमिनेटर छोटा तो मैग्नीट्यूड बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा तो मैग्नीट्यूड छोटा। तो मैं अगर उल्टा कर रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 बाई 1, ये साइन जो ऐसा है अब ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। सो ये वही इनइक्वालिटी है जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। देख लो, उल्टा लिख रहे हैं अब इसको, ऐसा इसको पहले लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक, तो हमने ये जो इनइक्वालिटी थी इसको प्रूफ कर लिया। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें। तो अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग, इसी का यूज़ करेंगे। तो ये अगर तुम लोगों को क्लियर है तो इसका प्रूफ कभी वैसे आएगा नहीं, टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी तुमको पता होना चाहिए ना कि कोई भी चीज़ हम मैथ्स में जैसे जादू से नहीं बोलते, हर चीज़ का सबूत आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फॉर्मूले हैं उसको हम लोग इसी थ्योरम का यूज़ करके प्रूव करेंगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट लिमिट्स हैं उसमें सबसे पहला जो लिमिट है हमारे पास वो है ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका अगर तुम लोग प्रूफ मांग रहे हो तो सबसे पहले जो हमने क्या प्रूफ किया, ये प्रूफ किया ना, कॉस एक्स लेस देन साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1। अब इसमें तुम x टेंस टू 1 कर दो तो कॉस x टेंस टू 0 कर दो, कॉस 0 1 लेस देन इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है कि नहीं, लेस देन 1। ये बताओ, ये जो अंदर आइटम है ये 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब मजाक चल रहा है क्या। आसान भाषा में 1 ही होगा ना ये, साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात कि नहीं, कितना सिंपल प्रूफ हो गया इसका। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये पहला था और ये याद होना चाहिए तुम लोगों को, इसका बार बार यूज़ करेंगे हम लोग। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको प्रूफ करते हैं। चलो, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तो देखो ऐसा है कि 1 माइनस कॉस एक्स के साथ तो मेरी स्कीम ठीक नहीं है, क्योंकि cos 0 इज़ 1 1 माइनस 1 इज़ 0 0 बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ऐसा है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है और हमको एक फार्मूला मालूम है। क्या मालूम है अपने को, कि ये cos 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये तुम लोगों को याद होगा। तो
अब इसमें देखो ये फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो अगर मैं लिखूँ तो मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हाफ एंगल के लिए हम क्या लिखते थे, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है कि नहीं। तो ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसको प्यार से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लिख दो फिर। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स। अभी तुम ये वाला प्रूफ किए हो ना साइन एक्स बाई एक्स, तो एक काम करो ना, ये 2 को उठा के इसके नीचे पटक दो, चलेगा, क्योंकि उल्टा होके मल्टीप्लाई होके ऊपर ही जाना है इसको। अच्छा अभी अपन एक काम करते हैं और कि ये तो अभी भी सॉल्व करने के लायक नहीं बचा, क्योंकि हमको साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला मालूम है। तो अपन थोड़ा और चेंज लाते हैं इसमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, चलेगा कि नहीं बताओ, ठीक है। सो अब मैं इसमें जब लिमिट पार्सल करूंगा इसको, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई 2। अब ये आइटम तो 1 होता है, अभी प्रूफ किए हो, और ये जब इसमें डालोगे तो भाई साइन 0, कोई दिक्कत नहीं है, अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है, नीचे 0 होता तो सोचने वाली बात थी, ये तो 0 है। सो आ गया 0, सो हो गया प्रूफ। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर कुछ सवाल देखते हैं इस पे। चलो तो देखते हैं पहला सवाल, ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, ठीक है। सो इसको बोल रहे हैं फाइंड करो भाई। अब इसका तो देख के ही समझ नहीं है क्या हो सकता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग का अगर थोड़ा सा तेज चले तो तुम एक चीज़ देख सकते हो कि अगर मैं ऊपर 2x पहुंचा दूं और नीचे 4x पहुंचा दूं, मेरा काम हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर नीचे 4x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चलेगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x और डिवाइडेड बाई साइन 2x अपॉन 4x, चलेगा। सो ये वाले आइटम का अपन को मालूम है, इसको अपन 2 इंटू 2 लिख देते हैं, तो ये वाले आइटम का अपन को मालूम है, दिख रहा है कि नहीं। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, और ये 1/2 को मैं बाहर फेंक दिया, चलता है, ये 1 ठीक है ना। तो क्या मिला, 1 अपॉन 1/2 इंटू 1, ये क्या हो गया, 2 ऊपर चला गया, 2 आ गया आंसर। सिंपल, हार्ड सवाल था ये, सिंपल था कि नहीं, आ गया, बढ़िया, ठीक है। अब देखो ऐसा है ना कि मैंने इसको चेंज नहीं किया। तुम लोग सोच सकते हो एक चीज़ कि सर एक बात बताओ, आपने लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का बताया और आप एक्स टेंड्स टू 0 4x बाई 4x पे अप्लाई कर दिए। तो यार एक कॉमन सेंस वाली बात है ना कि व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 4x भी तो 0 ही जाएगा ना। तो सोचने वाली बात थी क्या, बट तुमको फील रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कर दो, तो थोड़ी फीलिंग रखना दिमाग में इस चीज़ की, ठीक है। तो अब एक और सवाल लेते हैं, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ठीक। तो अब tan x का तो हमने कोई फॉर्मूला देखा ही नहीं, लेकिन sin x का देखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अगर इसको लिख दूँ साइन x बाई एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस x, बताओ। और cos 0 इज डिफाइंड, इट इज़ 1, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x. So this item is 1 and this item is 1 upon 1. So answer is 1. कोई दिक्कत, समझ में आया, सिंपल था। तो ऐसे ही सवाल हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर कुछ और हम लोग सवाल लेंगे अभी। चलो तो एक सवाल लेते हैं। ये सवाल है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है। तो ये सवाल हमको दिया।
अब इसको बोल रहा है कि भाई फाइंड करो। तो देखो यार हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम सोचे इस हिसाब से जाने का, तो हम इसको ऊपर नीचे -1 मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस x, ठीक है। और फिर ऊपर नीचे 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, तो हम 0/0 के फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। तो ये तो आइडिया हमारे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है कि नहीं। लेकिन 1 माइनस कॉस 2x जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला एक और है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से मैं यहाँ से 1 माइनस cos 2 थीटा क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो मेरे को यहाँ पे बनेगा ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 माइनस कॉस x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है कि नहीं। और 1 माइनस कॉस x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब देखो इसमें तुम लोग बोलोगे करें तो कैसे करें, ये तो फिर अपने रेंज से बाहर चला गया। लेकिन ऐसा लिख सकते हैं ना इसको अपन कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2 को भी बाहर डाल देते हैं, 2 को इधर छोड़ दो, 2 तो काट ही दो यार, छोड़ो क्या ज़रूरत क्या है 2 की, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन x अपॉन साइन x बाई 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे मैं अंदर में देखो, अंदर में मैं ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मुझे x बाई 2 चाहिए, तो मैं अगर ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे मैं x लिखा, यहाँ x लिखा और ये होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो ये पहले तो ये x हो गया, तो ये वाला काम इसका निपट गया। इसके लिए x बाई 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे 2 भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2। तो ये x बाई 2 चला गया इसके नीचे और ये x चला गया इसके नीचे, तो मेरा यहाँ 2 बच गया, ठीक है कि नहीं। तो 2 को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ और इसका स्क्वायर है, तो ये आइटम 1 हो गया, ये आइटम 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो क्या मिल गया, समझ में आई बात। तो कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे कि तुमको फॉर्मूला दिखाई देगा कि सर ये तो फॉर्मूला अप्लाई करते तो बड़े आराम से इसका आंसर आ जा रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में पहुंच जाएगा 0/0 के। तो ऐसे केस में हमको फिर वापस जाना पड़ेगा और कुछ और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में ये मिलता है, तो उसमें तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकते हो आराम से और सॉल्व कर सकते हो। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत, चलो ठीक है नोट करो इसको। तो अब ये सवाल हम लोग देखते हैं, चलो। तो अब इसमें क्या है भाई, तो ये साइन ax प्लस बी एक्स ax प्लस साइन बी एक्स, करने को कुछ नहीं है अपने पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन दिमाग लगाने को बहुत कुछ है। क्या कर सकते हैं अपन, देखो यार साइन x के नीचे अगर ax होता और इस bx के नीचे अगर bx होता तो मैं कुछ कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं ऊपर नीचे, मैं x से पहले तो करना ही है और ab से और कर देते हैं। चलो देखो ध्यान से देखना ना, तो साइन ax और नीचे इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन abx से प्लस bx अपॉन abx, ठीक है। और नीचे क्या है ax अपॉन abx प्लस साइन bx अपॉन abx। कोई दिक्कत इस बात से तो बोल दो एक बार, ध्यान से देख लो। पूरा ऊपर नीचे मैंने abx से डिवाइड कर दिया बस, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं x काट देता हूँ, b काट देता हूँ, यहाँ पे a काट देता हूँ, x काट देता हूँ, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब लिमिट में जब पार्सल करूँगा तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो ऐसा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन abx प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन a, ठीक है कि नहीं। और नीचे क्या होगा, इसको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0
1/b प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपॉन abx। ध्यान से देख लो, किसी कोई दिक्कत? लिमिट ऊपर नीचे दोनों को जाता है, फिर एडिशन में दोनों को जाता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बस फॉलो किए हम लोग। ध्यान से देखो, किसी कोई दिक्कत इसमें? पक्का? तो ये तो 1/a रहेगा, ये 1/b रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस a को हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं यहाँ, ताकि इस पूरे आइटम को 1 लिख सकें। यहाँ इस b को यहाँ लिख सकते हैं ताकि इस पूरे आइटम को 1 लिख सकें। यही था ना फॉर्मूला। तो हमको क्या मिला? 1/b इंटू 1 प्लस 1/a, और नीचे क्या मिला? 1/b प्लस 1/a इंटू 1। यार ये तो ऊपर नीचे सेम आइटम दिख रहा है मेरे को, तुम लोग को भी दिख रहा है ऊपर नीचे सेम। तो अगर ऊपर नीचे सेम है तो काट डालो, फिर काटोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1। बहुत बढ़िया, आ गया आंसर 1। समझ में आया? तो सवाल सिंपल है, बस आंखें खोल के देखो तभी बना पाओगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्या है भाई? x टेंस टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। ठीक, अब इसमें देखो यार, π/2 डालोगे तो नीचे 0 हो जाएगा। ऊपर का चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीधा नीचे 0 हुआ मतलब अनडिफाइंड फॉर्म है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, ये x टेंस टू π/2 पहले इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको t ले लूँ, x माइनस π/2 को मैं t लूँगा, तो जैसे ही π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ x माइनस π/2 को t। तो यहाँ से x टेंस टू π/2 तो t टेंस टू 0। सबको दिख रहा है ये? ठीक, अब हमको क्या करना है, अब इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। चलो तो लिमिट t टेंस टू 0 हो गया, tan 2 x की जगह क्या डालना पड़ेगा? ये π/2 इधर जाएगा, π/2 प्लस t। ठीक है कि नहीं? और नीचे क्या होगा भाई? t। ठीक है, अच्छा अब देखो tan 2 है, तो अंदर अगर मल्टीप्लाई करूं मैं लिमिट t टेंस टू 0 tan, तो 2 इंटू π/2 पाई प्लस 2t डिवाइडेड बाई t। ठीक है कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब tan पाई प्लस 2t, ASTC रूल का यूज आ गया यहाँ से यहाँ, तो tan का तो tan रहेगा, और tan इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या नहीं? पाई प्लस 2t, अरे बाबा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ASTC, इसमें पॉजिटिव होता है tan। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट t टेंस टू 0 tan 2t अपॉन t। अब यार देखो, tan का अपन कोई फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन एक चीज जरूर हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ये जो tan है इसको अपन sin 2t cos 2t लिख सकते हैं। बताओ, कोई दिक्कत? अब अगर ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आइटम 1 हो जाएगा। तो मैं लिखते जाता हूँ लाइन 2t अपॉन 2t इंटू लिमिट t टेंस टू 0 2 अपॉन cos 2t। ठीक है, सो ये आइटम तो 1 हो गया, और यहाँ देखो t टेंस टू 0 तो 2 अपॉन cos 0 1 आ गया 2। समझ में आया? सिंपल सवाल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट ऐसे ही सवाल हैं ये सारे। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो चलो ये सवाल देखते हैं अब हम लोग। अब इसमें देखो क्या है भाई, ये बोल रहा है x टेंस टू 0 f(x) पे लिमिट निकालो। ठीक है, तो अब 0 के लिए देखो क्या है ना, कि ये 0 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है। 0 के पहले 2x प्लस 3 है, लेकिन 0 के बाद 3 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो हमको करना क्या पड़ेगा? अब हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अच्छा 0 माइनस पे कौन सा यूज होगा? ये की है ऊपर वाला, तो ठीक है 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 क्या आया भाई? 3 आया। कोई दिक्कत? अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलो, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, कौन सा यूज करेंगे भाई 0 प्लस के लिए? 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, ये है 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या मिलेगा? 3 इंटू 0 प्लस 1 क्या आया भाई? 3 आया। सो LHL इज इक्वल टू RHL,
इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? अच्छा 1 के लिए क्या करें, 1 पे बोल रहा है, 1 पे तो कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि 1 प्लस हो चाहे 1 माइनस हो, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है चाहे 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो, वो 0 से तो बड़ी आएगी। तो मैं यहाँ पे ये LHL RHL की जरूरत है क्या? तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स के लिए क्या यूज करूंगा, ये यूज करूंगा। तो 3 इंटू 1 प्लस 1 क्या आएगा भाई, 6 आ गया। तो ये हमारा आ गया 6। क्या ये बात समझ में आई? सो ये बहुत सिंपल सवाल था, बहुत बेसिक। ये पहला सवाल था जिसमें फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा था, ठीक है। अब चलो कुछ और सवाल देखते हैं इसके बाद। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये बोल रहा है मॉड x अपॉन x है जब x की वैल्यू 0 नहीं है और 0 पे 0 है। अगर ये 0 पे दे दिया होता तो तुम्हारे प्राण निकल जाते, 0/0 हो जाता। इसलिए इसने 0 पे बोल दिया 0 है और 0 नहीं है, तो ये ठीक। अब सबसे पहले तुम लोगों को मॉड x का बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। मॉड x कैसा होता है भाई, मॉड x होता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और होता है माइनस x जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। ये मालूम है तुम लोगों को? अच्छा, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को और थोड़ा फैब्रिकेट कर दूँ और थोड़ा तोड़ देता हूँ। तो ये x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 0 के लिए। इक्वल टू 0 पे 0 है, जब लेस देन 0 होगा तो मॉड x का क्या होगा, माइनस x, और नीचे है x तो क्या मिला, -1, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x का क्या मिलेगा, x, ठीक है। नीचे है x, क्या मिला, 1, कोई दिक्कत? सो अब लिमिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा जो कि क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा -1, दिख रहा है। और राइट हैंड लिमिट लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये कितना आ जाएगा, 1। तो इसका क्या होगा भाई, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ही नहीं हैं? और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम एक ही चीज़ बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आई? तो बस हम लिख देंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? अब इसी सवाल को वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे, मतलब वो फंक्शन को ये ना देके वो फंक्शन को अगर ये दे दें तो क्या दिक्कत होगा तुम लोगों को, बताओ मेरे को। x अपॉन मॉड x दे दें फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और 0 दे दें फॉर x इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा, आना तो सेम है ना भाई साहब, क्योंकि पिछली बार -x अपॉन x खुला था लेस के लिए, लेकिन इस बार x अपॉन -x खुलेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, नोट करो। चलो तो हमारे पास ये सवाल है, देखो ये मॉड x है फिर से। तो हमको मालूम है कि मॉड x क्या बिहेवियर दिखाता है भाई, मॉड x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x फॉर s लेस देन 0, ठीक है कि नहीं। सो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो f ऑफ x है ये कैसा बिहेवियर देता मेरे को, फॉर x ग्रेटर देन 0 ये मुझे x माइनस 5 देगा, फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 मेरे को ये क्या देगा, -x माइनस 5। एंड हमको कहाँ निकालना है, 5 पे ना। तो 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 प्लस इज ग्रेटर देन 0, 5 माइनस इज ग्रेटर देन 0। तो ये सवाल दिया क्यों भाई फिर, तो मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फिर लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, खत्म काम। इतना आसान सवाल था। तो मॉड को पहचानो, मॉड से डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो तुम लोगों को समझ में आएगा ये क्या बोलना चाह रहा है, ये सोचना है सबसे बड़ा काम इसमें। तो ये क्या बोल रहा है कि ये हमारा फंक्शन है भाई, x लेस देन 1 पे ये है, x इज इक्वल टू 1 पे ये है, x ग्रेटर देन 1 पे ये है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो डेफिनेशन बता दिया उसकी। अब ये क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है उस 1 पे, इसीलिए वो बोला। क्योंकि ये हमने जब देखा था, याद है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए
तो ऐसा ही होता था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होता था जब लिमिट एग्जिस्ट करती थी। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये ए और बी की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, ये राइट हैंड लिमिट देगा ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूं इसका तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या डालूंगा, ए प्लस बी एक्स, और जब मैं डालूंगा क्या डालूंगा भाई, 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ठीक है कि नहीं बताओ। अच्छा नेक्स्ट मैं राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ए, सॉरी यहाँ पे क्या है अपने पास, b माइनस ए एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ठीक है कि नहीं। ये क्या बोल रहा है कि लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो इसका मतलब ये भी इक्वल होगा एफ ऑफ 1 के और ये भी इक्वल होगा एफ ऑफ 1 के। अच्छा एफ ऑफ 1 कितना है, 4, तो मैं लिख दूं यहाँ इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। तो ऊपर से क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, नीचे से क्या मिला, b माइनस ए इज इक्वल टू 4। क्या मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो a खत्म, तो 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 4। अब अगर b 4 मिला है तो a कितना मिलेगा, a 0 मिलेगा। देख लो तुम लोग उस इक्वेशन में a को मतलब b को 4 डालोगे तो तुमको a उतना ही मिलेगा। तो किसी कोई दिक्कत इसमें, तो a मिल गया 0, b मिल गया 4। तो इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं कि वो लिमिट बता देगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है भाई, कुछ कांस्टेंट डाल देगा, a की जगह b, b की जगह k, c, कुछ भी कोई कांस्टेंट डाल के बोलता है उस कांस्टेंट को फाइंड करो। तो तुमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, चलो नोट करो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, अब इसको ध्यान से देखो क्या है इसमें भाई। ये बोल रहा है a1 a2 an ये सारी फिक्स्ड वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट्स है मतलब, और ये एक फंक्शन है तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 इंटू डॉट 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 x माइनस an, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एफ लिमिट x टेंस टू a1 f ऑफ x निकालो, ठीक। तो सबसे पहले तो इसी कर लेते हैं हम लोग, तो लिमिट x टेंस टू a1 f ऑफ x निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू a1 f ऑफ x की जगह क्या डालना है भाई, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an, ठीक है कि नहीं बताओ। तो जैसे ही a1 डालोगे ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 a1 माइनस an, ठीक है कि नहीं बताओ। तो ये जैसे ही 0 होगा तो 0 इंटू वॉट एवर इट इज 0। तो ये तो फर्स्ट पार्ट इसका बहुत आसान था। सेकेंड पार्ट में ये क्या बोल रहा है कि भाई एक a ले लो, ये a जो यहाँ पे जहाँ पे लिमिट जा रहा है वो a है, लेकिन वो ध्यान रखो कि वो a1 a2 an के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या दिक्कत क्या है, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x जो होगा वो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an, ठीक है। तो इसमें मैं डालूंगा तो क्या मिलेगा, a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस an, सिंपल। तो ये यही था सवाल, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, देखने में बस डर लगता है कि इतना लंबा लिखा हुआ है क्या होगा इसका, लेकिन देखो जितना बड़ा सोल्यूशन क्वेश्चन नहीं है उससे तो छोटा सोल्यूशन निकला इसका। समझ में आई बात। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ये, अब इसको ध्यान से देखो क्या बोल रही है कि भाई ये फंक्शन है जो लेस देन 0 पे है मॉड x प्लस 1, ग्रेटर देन 0 पे है मॉड x माइनस 1, ठीक है, और 0 पे 0 है। और ये पूछ रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंस टू f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि a की कौन कौन सी वैल्यू है जिसमें ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक काम करते, सबसे पहले तो 0 पे चेक कर लेते हैं, सबसे प्यारा नंबर वही है, तो 0 पे चेक करते हैं। सो अपन एज्यूम कर लेते हैं फॉर a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। तो 0 माइनस पे कौन सा डेफिनेशन होगा, यू 0 प्लस 1 क्या मिलेगा 1, ठीक है। अच्छा अब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x निकालते हैं। चलो तो 0 प्लस पे क्या यूज होगा, ये 0 माइनस 1 क्या मिलेगा -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है
कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो काम खत्म, कोई मतलब। अब दो पॉसिबिलिटी है एक ही, या तो ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या ए लेस देन 0 हो जाएगा, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले देखते हैं भाई फॉर ए ग्रेटर देन 0। तो ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो a प्लस, अब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में जाएंगे हम लोग, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। a ग्रेटर देन 0 है तो ये जो लिमिट जहाँ भी जाएगा वो इस पे फॉलो करेगा ना, ठीक है। तो अब इसमें जब जाएंगे हम लोग तो हमारा क्या मिलेगा, ये a प्लस, अच्छा, और हमारे पास क्या है मॉड x माइनस 1, लिखना पड़ेगा अपने को लिमिट x टेंस टू a प्लस मॉड x माइनस 1, ठीक। अब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x कैसा रहेगा, a, मॉड x a खुलेगा मतलब x खुलेगा, तो मैं बोलूँ a माइनस 1 आया, पक्का। देख लो भाई a प्लस है, a प्लस मतलब कि जो ग्रेटर देन 0 उससे भी थोड़ी बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर अपन लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस मॉड x माइनस 1, ठीक है। a एक पॉजिटिव वैल्यू है, उससे जस्ट छोटी सी वैल्यू, उससे जस्ट थोड़ा सा छोटा वैल्यू क्या नेगेटिव हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले, तो ये हमको क्या मिलेगा भाई, a माइनस 1, कोई दिक्कत। अब ये तो हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है a ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हम लोग देखें फॉर a लेस देन 0, तो अब a लेस देन 0 होगा तो हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है अपना, तो ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा बताओ, a प्लस ये क्या है भाई मॉड x प्लस 1। अब बताओ a जो है ये नेगेटिव है, नेगेटिव से थोड़ा सा बड़ा, वो ग्रेटर देन 0 तो नहीं आ जाएगा, इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है मॉड x जो है वो माइनस x खुलेगा, तो अपने को माइनस ही मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स पे जाएं तो अब हम और नेगेटिव वैल्यू की तरफ चले गए, है ना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है फिर कि इस भाई साहब को माइनस a प्लस 1 पे ही आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम खोज रहे थे कि भाई a की कौन कौन सी वैल्यू लें जहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और हमको इन्फिनाइट वैल्यूज मिल गई, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे भी मिलेगा, लेस देन 0 पे भी एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया सवाल। चलो ठीक है, नोट करो। चलो तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो ये बोल रहा है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो सेटिस्फाई कर रही है चीज़ को, क्या, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई, और ये बोल रहे हैं फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसमें लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 हो गया, और नीचे क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स नहीं है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू पाई, ठीक। इसको इधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 1 2 इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताओ किसी कोई दिक्कत, ये लिमिट इन दोनों पे जाएगा तो दोनों पे भेज दिए, ठीक है, और ये इधर आ गया। अब ये आइटम तो 0 है ना, 1 माइनस 1 0, तो पाई इंटू 0, और इधर ये 2 है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू 0, जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ में आई, सिंपल सा सवाल था ये, बस देखने में डर लग जाएगा, लेकिन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का यही यूज़ है, बहुत आसान बनता है इससे अपना सवाल। चलो ठीक है, नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन
x लेस देन 0, एन एक्स प्लस एम 0 से 1 के बीच में, एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स ग्रेटर देन 1। और ये बोल रहे हैं कि m और n की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स दोनों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स पे देखते हैं। तो 0 से लेफ्ट में जाएंगे, देखो तो यही फॉर्मूला है, फंक्शन ये बन जाएगा। 0 से आगे जाएंगे तो ये बन जाएगा। तो अपने को लिमिट निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस पे क्या यूज़ करेंगे भाई, ऊपर वाला। तो इसमें अपन क्या करेंगे, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, क्या मिलेगा n। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा, 0 प्लस के लिए इसको यूज करना पड़ेगा n इंटू 0 प्लस m। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, तो क्या आया m। सो अगर मुझे इस लिमिट को एग्जिस्ट कराना है फॉर एक्स टेंस लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो फॉर लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स टू एग्जिस्ट, क्या होगा, m इज इक्वल टू n। ठीक है, m को n के इक्वल होना पड़ेगा तभी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होता लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरा देखते हैं इसके लिए, तो हम लोग को इसमें निकालना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए क्या यूज होगा, देखो ये यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, n इंटू 1 प्लस m, क्या आया m प्लस n। ठीक है, सॉरी m प्लस n। ठीक, अब हम लिमिट राइट हैंड लिमिट की तरफ जा रहे हैं, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। क्या आएगा भाई, देखो ये वाला यूज़ करेंगे, तो n इंटू 1 का क्यूब प्लस m, क्या आया m प्लस n। अच्छा, ये m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n, मतलब LHL, अरे ये नहीं, मतलब LHL इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। और अगर m प्लस n और m प्लस n इक्वल हैं, तो यहाँ से n हटा के मैं बोल सकता हूँ कि इधर m इज इक्वल टू n भी मान लूँगा। देखो यहाँ से, तो m इज इक्वल टू n लोगे तो 2m इज इक्वल टू 2n या 2n इज इक्वल टू 2n। तो इसका मतलब क्या है कि दिस बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m एंड n। क्या ये बात समझ में आई, मतलब m और n कुछ भी होगा ये लिमिट एग्जिस्ट करेंगे और कोई ऑप्शन इनके पास नहीं है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। या फिर इसको एक लैंग्वेज में और सोच सकते हैं हम लोग कि फॉर दिस लिमिट, ऊपर वाला जो लिमिट है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसको एग्जिस्ट करने के लिए तो इनको इक्वल होना पड़ेगा, किसको, लिमिट ये m इज इक्वल टू n होना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। और दूसरा वाला जो है उसके लिए देखो एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं इसमें, एक चीज़ और क्या देख सकते हैं, ये कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, और वैल्यू जो है 1 पे क्या होगी, 1 पे अगर देखेंगे हम लोग तो 1 पे क्या होगा, n इंटू 1 प्लस m प्लस n। ठीक है, मतलब ये हर वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है, बट कैसी वैल्यू, मतलब सब कुछ थोड़ी यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैक्शन सब नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए ही इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n, तो ये सब में आएगा। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग इस लैंग्वेज में लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल, या फिर एनी बोल दो, एनी इंटीजर या इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n। क्या ये बात समझ में आई। तो ये हमने लिमिट्स पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सवाल आ सकते थे वो सब हमने ट्राई कर लिया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे कैलकुलस का, ये पूरे लाइफ काम आने वाला है, तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना और इसको अच्छे से रिवाइज करो और इन्जॉय करो।